वृषभ लगन की जन्म कुंडली में मंगल दोष का क्या प्रभाव होगा। इसको कुज दोष भी कहते हैं, क्योंकि मंगल का ही दूसरा नाम कुज है। इस वजह से कई जगहों पर शास्त्रों में कुज दोष भी कहा जाता है। मंगल इस लगन की कुंडली के लिए सप्तमेश और व्ययेश हैं, यानी प्रबलतम मारक हैं, क्योंकि सप्तम भाव मारक भाव होता है, आयु की हानि करता है। इसके साथ 12वां भाव अस्पताल, जेल यात्रा, फिजूल का खर्च, कोर्ट केस, नींद में प्रॉब्लम का भाव है। तो ये जो दो भाव है, और विशेष रूप से मंगल का मूल त्रिकोण राशि 12वें स्थान में, इस वजह से मंगल इस लगन के लिए मारक होते हैं। क्योंकि मंगल मारक हैं, लेकिन ये आपके जीवन साथी का भी मालिक है। तो मंगल यहाँ पर क्या फल देंगे। मंगल 5 भावों में होंगे तो मंगलिक दोष का निर्माण होगा। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन 5 भावों में भी। प्रथम भाव वृषभ राशि में मंगल बैठेंगे तो उस स्थिति में आपके जीवन में आपके लिए विशेष तौर पर खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। आपका खर्च, अर्निंग अगर आपका है 10 तो 8 उसमें खर्च ही हो जाएंगे, बचेंगे 2, यानी व्यय ज़्यादा होंगे। यात्रा आपकी ज़्यादा होगी। किसी अन्य क्रूर या पाप प्रभाव में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। मंगल की दृष्टि विवाह स्थान पर अपने घर को देखेंगे, समय पर विवाह आपका हो जाएगा। जीवन साथी थोड़ा सा दिखने में दुबले पतले, छरहरे बदन का, दिखने में हड्डी पसली भी होते हैं। इसके साथ जिद्दी, क्रोधी, हठी, अपने मन का काम करने वाला, व्यसनी, किसी न किसी प्रकार का नशा जरूर होता है, चाहे वो तंबाकू का हो, सिगरेट का हो, खैनी का हो, बीड़ी का हो, या फिर मांस मदिरा का हो, ये सभी, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हो। इनमें से कोई न कोई एक व्यसन जीवन साथी के अंदर होता है। इसमें थोड़ा सा देश काल परिस्थिति भी निर्भर करता है। बाकी यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, केवल मंगल की वजह से। मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर आएगी तो वो थोड़ा सा आपको चोट चपेट, एक्सीडेंट जैसी स्थिति लाएगा। और अगर मंगल पर कोई क्रूर या पाप प्रभाव नहीं है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा पाप प्रभाव है तो थोड़ी सी स्टिच लगेंगे, सिलाई होगी, लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत भी यहाँ पर नहीं होंगे। बस लगन का मंगल बहुत ज़्यादा वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ खड़ा नहीं करेगा। चतुर्थ स्थान में, जहाँ पर ये अपने परम मित्र सूर्य की राशि में बैठेंगे, मंगल अपने ही घर को देखेंगे चतुर्थ दृष्टि से। मैरिज लाइफ में कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं। परेशानी तभी होगी जब मंगल पीड़ित होगा, क्योंकि मंगल सप्तमेश है, विवाह के कारक गुरु हैं, वो अगर पीड़ित हो जाएंगे तभी आपका विवाह होने में समस्या आएगी, या फिर आप समस्याओं से घिर जाएंगे। चतुर्थ दृष्टि मंगल का अपने ही घर पर, तो समय पर विवाह करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि मंगल आपके दाम्पत्य जीवन का मालिक है और मंगल का प्रभाव है सप्तम भाव पर, तो जीवन साथी हठी, क्रोधी, जिद्दी, अपने मन का काम करने वाला होता है। लेकिन केवल मंगल का प्रभाव हो तो डाइवोर्स नहीं होगा या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन मंगल के साथ अगर राहु का, शनि का, केतु का या सूर्य का भी योग आ जाए तो उस स्थिति में जो मंगल का नकारात्मक फल है वो बढ़ जाएगा, और उस स्थिति में कई बार विवाह होती ही नहीं है। दूसरी बात, होती भी है तो जीवन साथी का कुछ समय बाद डाइवोर्स जीवन साथी से हो जाती है, और अगर गुरु नीच का हो तो जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है। सप्तम भाव में मंगल बैठेगा तो उच्च कोटि का राजयोग, रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। जीवन में हर तरह का सुख सुविधा आपको देगा। बिजनेस में उच्च पदस्थ ले जाएगा। बिजनेस में आप बुलंदियों को छुएंगे। पार्टनरशिप में करेंगे वो भी अच्छा रहेगा, जीवन साथी के नाम से करेंगे वो भी अच्छा रहेगा, और विवाह भी ठीक रहेगा, वैवाहिक जीवन भी आपकी ठीक रहेगी, कोई ज़्यादा समस्या परेशानी नहीं रहेगी। कोई मैरिज में प्रॉब्लम नहीं होगा जब तक कि मंगल पाप प्रभाव में न आए। अष्टम स्थान में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। विवाह से थोड़ी सी विवाह की आयु से बढ़ जाएगी, यानी 32 वर्ष, 30 वर्ष, कई बार 35 वर्ष हो जाता है, फिर मैरिज नहीं हो पाता है, लेकिन मैरिज फिर भी हो जाएगी। मंगल पर क्रूर या पाप प्रभाव बढ़ा तभी जाकर आपको वैवाहिक जीवन में, और चूंकि मंगल यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा है तो इस वजह से चोट चपेट, एक्सीडेंट और ऑपरेशन का नौबत आ सकती है, अन्यथा नहीं। मंगल जब द्वादश में होगा तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में होगा। यहाँ पर मंगल दोष नहीं माना जाएगा, या फिर यूं कहे दूसरे शब्दों में कि यहाँ पर मंगल दोष ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो जाएगा अगर इस मंगल पर शनि, राहु, केतु, सूर्य का प्रभाव नहीं है तो। क्योंकि अन्य क्रूर या पाप प्रभाव होने पर मंगल के ऊपर नकारात्मक फल बढ़ेंगे। मंगल नकारात्मक फल नहीं करेगा,
क्योंकि मंगल द्वादश में है तो विपरीत राजयोग बनाएगा। उसके बाद मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी, जो कि खुद मंगल की अपने ही घर की दृष्टि है। तो मंगल दोष स्वतः ही कैंसिलेशन हो जाएगा। जब द्वादश में मंगल हो, कोई मंगल दोष का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही जब मंगल सप्तम में भी होगा तो भी मंगल दोष का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। नकारात्मक प्रभाव केवल मंगल के वजह से इस कुंडली में 2-4 विशेष रूप से एक जगह पर होगी, जहां पर मंगल अष्टम में बैठेगा, अन्य कहीं जगहों पर नहीं।